गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बिहार एसएससी मेंस जीके में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग कुछ मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 प्रैक्टिस करते हैं। बताइए आप लोग पहला जवाब। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करते हैं? किस स्रोत से? इन चारों में से जल, तापीय, नाभिकीय और गैर परंपरागत। आपका आंसर होगा बी, तापीय ऊर्जा से। ये प्रथम स्थान है भारत में। फिर ये सेकेंड, ये थर्ड, ये लास्ट हो गया। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है किसके द्वारा? कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में से। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका? व्यावसायिक बैंक का, निकाय का, निवेश का और सहकारी बैंक का। निवेश का, बिल्कुल सही जवाब। चलिए चौथा देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग क्या है? लौह इस्पात, पटसन, कागज एवं कपास। जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, कपास। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? रेलवे, उत्पाद कर, बिक्री कर, प्रत्यक्ष कर। जी हाँ, उत्पाद कर ये सबसे बड़ा कर है। उत्पाद कर ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे एक प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर हो गया। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर या संसाधन का उपयोग। ये तीनों उपयोगी है और ये नहीं उपयोगी है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है वह किस प्रकार का है? परादेश याचिका, स्वामित्व मुकदमा, क्षतिपूर्ति दावा या न्यायिक पुनर्वलोकन। सोचिए, जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होंगे बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे किस राज्य से? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। जी हाँ, ये अपना बिहार। ये सब कोई जानते हैं। भारत में प्रथम निजी यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इग्नू, जेएनयू, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जी हाँ, इस ऑप्शन के अनुसार मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस बताइए। 14 मार्च। हाँ जी, बिल्कुल सही। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है किस नाम से? जवाब दीजिए। सिपिलिम्पिक्स के रूप में, कोलंबिक्स के रूप में, एंडीलिम्प्स के रूप में या एबिलिप्स के रूप में? बताइए। अगर आपका जवाब एबिलिम्पस है तो सही है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया था? मगध, समस्तीपुर, पाटलिपुत्र, राजगृह। पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? जवाब दीजिए। सातवाहन, कुषाण, कनौ या डी गुप्त। जवाब दीजिए। जी हाँ, कण्व। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बताइए, जवाब दीजिए। तो इजी है। बाणभट्ट, चंद्रवरदई, हरिसेन, कालिदास। हाँ जी, कालिदास ने। कौटिल्य में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। जवाब दीजिए। हाँ जी, अर्थशास्त्र द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियाँ का चर्चा करी गई। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। जवाब दीजिए। हाँ जी, सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। हाँ जी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस मुगल
बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया। 18 के बी। हाँ जी, फर्रुखसियर हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से किस मुगल ने सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी। जवाब दीजिए। सी, बिल्कुल सही जवाब। अब आगे देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने किस उर्दू कवि ने ये 1857 का विद्रोह देखा? मीर तकी मीर, जोक, या सी गालिब, या डी इकबाल। 20 का सी गालिब। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फतेह खैराबादी, या नवाब लियाकत अली। याद दीजिए। हाँ जी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत कब आया? कौन हुआ था? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। हाँ जी, अल्मीडा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, सिताब खान, राय दुर्लभ खान, सैयद गुलाम हुसैन। जवाब दीजिए। जी हाँ, अगर आपका जवाब ए है तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन में संबंधित हुए? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। हाँ जी, पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, या एस.एन. बनर्जी। हाँ जी, अरविंद घोष। महाविजयन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ये तो सब जानते हैं। राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। अगर आपका जवाब सी है पावापुरी तो बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? मतलब ज़्यादा विख्यात किस राजा के शासनकाल में हुआ? यह जवाब देना है। कनिष्क सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध को वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आगे मुझे बोलिए, मैं बनाता हूँ। और आप लोगों को कितने सही हुए, कितने गलत जवाब दिए, कमेंट में ज़रूर जवाब दें। धन्यवाद।